अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला कुरम नियाज़ी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक तारिक महबूब, सदर MPA डॉक्टर एजाज सुल्तान समेत डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ मुलाकात की और डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल के अफसोसनाक वाक़े पर इजहार हमदर्दी किया। इस मौका पर सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर झंग पहुंचा हूं और डॉक्टर उमर रफीक के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि डॉक्टर उमर रफीक की बेवा डॉक्टर अशना लारेब को नौकरी और उनके अहले खाना को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा, जबकि इस केस के लिए वकील के अखराजात भी हम अदा करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम मकतूल की बेवा डॉक्टर अशना के घर भी गए और उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। डॉक्टर उमर रफीक के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने डॉक्टर्स के वफद से मुलाकात के दौरान हाउस ऑफिसर्स की सीटों पर तैनातियां और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर की ट्रेनिंग समेत मेडिकल मशीनरी और दीगर सहूलियात की फराहमी की भी यकीन दहानी करवाई। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक 76वीं जश्न यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के सब्जाजार लॉन में सुबह 8:58 पर मुनक्किद होगी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर समेत असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, अंजुमन ताजान, उलमा इकराम, रेस्क्यू 1122 समेत कारकुनान पाकिस्तान, मुअज़्ज़िज़ीन शहरी और दीगर तमाम महकमों के ऑफिसरान शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक नमाज फजर के बाद जिला के जामिया मस्जिद में मुल्क व कौम की सलामती और कश्मीरियों की आज़ादी जिदोजहद आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी, जबकि 8:58 पर सायरन बजाए जाएंगे, जिसके बाद 1 मिनट के लिए खामोशी होगी और 9 बजे पाकिस्तानी सब्जाजार हलाली कौमी परचम लहराया जाएगा। इस मौका पर कौमी तराना और मिली नगमे भी पेश किए जाएंगे। जिला पुलिस और रेस्क्यू 1122 का दस्ता मार्च पास करेगा। बाद अज़ान जिला कौंसिल से नादरा चौक तक वॉक मुनक्किद की जाएगी। मजीद अमजद पार्क में ट्री प्लांटिंग की जाएगी। मजीद बरान डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट जेल और दारुल अमान में तहाइफ भी तकसीम करेंगे। खूबसूरत घर सजाने के मुकाबला जात होंगे। तालीमी इदारों में मुसव्वरी मिली नगमों और तकारीरी मुकाबले मुनक्किद होंगे। महकमा स्पोर्ट के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के हवाले से क्रिकेट, कबड्डी और दीगर खेलों का इनेकाद होगा। 14 अगस्त की रात को म्यूजिक नाइट का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें सूफियाना कलाम और मिली नगमे होंगे, जबकि 13 अगस्त की रात को 11:59 पर माहिर स्टेडियम में आतिशबाजी की जाएगी। मजीद बरान जश्न आज़ादी की तमाम तकरीबात पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद की जाएगी। जिला की दीगर तहसीलों शोरकोट, अहमदपुर सियाल और 18 हज़ारी में भी मुतलका म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की तकारीब मुनक्किद होंगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक झंग टोबा रोड पर बस्ती गाजी शाह में खवातीन की लड़ाई में एक खातून के जाम हक होने की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों की लड़ाई की वजह से 2 खवातीन का झगड़ा हुआ। एक खातून के पेट में छुरी लगी और वो जाम हक हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। छुरी लगने के नतीजे में आसिया बीबी दुख्तर बूटा उम्र 48 साल मौका पर जाम हक हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक थाना सिटी के इलाका बस्ती लोहारा वाले में 2 तंजीमों के दरमियान तल्ख कलामी पे लड़ाई झंग। एक शख्स फायर लगने से मौका पर हलाक, 5 अफराद गिरफ्तार। SHO थाना सिटी के अपनी टीम के हमरा मजीद अफराद को गिरफ्तार करने के लिए छापे। थाना सिटी के इलाका बस्ती लोहारा वाली में 2 तंजीमों नवाब ग्रुप और JSF के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक PTI के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मेजर गुलाम सरवर के जमा साला इकलौते बेटे मेजर अदनान शहीद की नमाज जनाजा
چرچی گراؤنڈ جھنگ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ مرکزی رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے پڑھائی۔ شہید نے سوگواران میں بیوہ اور 2 بچے بیٹا بیٹی چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جھنگ پرانا چنیوٹ روڈ جھنگ سٹی اسٹیشن کے قریب 2 گروپوں میں جھگڑے ہونے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ۔ جھنگ کالر کی اطلاع کے مطابق 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان کو گولی لگی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم بر وقت رسپانس دیتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ جھگڑے کے نتیجے میں ایک شخص منٹھار ولد نور اکبر سکنہ لوہارا والا چوک جھنگ سٹی شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے شدید زخمی نوجوان کو فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔